चुनावी जनसभा के दौरान जमकर वर्षे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सपा बसपा कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। हरदोई जनपद में लोकसभा चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। गांधी मैदान में नामांकन जनसभा को संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए थे। उनके द्वारा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस व बसपा पर जमकर निशाना साधा गया। केशव प्रसाद मौर्य ने अब की बार 400 पार का नारा दिया और जनपद में जो मौजूद कार्यकर्ता चुनावी जनसभा में थे उनसे अपील की कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर मतदान करें। लोकसभा चुनाव प्रत्याशी जयप्रकाश रावत व अशोक रावत के द्वारा नामांकन किया गया है। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष व नितिन अग्रवाल के साथ अन्य जो बीजेपी कार्यकर्ता थे उनकी मौजूदगी में नामांकन किया गया है। चुनावी जनसभा के दौरान संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने को लेकर बताया हुआ है। जनपद में लगातार चुनावी जनसभाओं का दौर जारी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां पर समय समय पर पहुंचकर स्थानीय लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। चुनावी जनसभा के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा हुआ है, सुनिएगा आप उनकी जुबानी। देश के अंदर खड़ी है हमारे पत्रकार मित्रगण। आज मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव, ध्यान रखना, जहां ये देश को 100 साल आगे ले जाने का चुनाव है, वहीं 1000 साल के भारत की मजबूत नींव डालने का चुनाव है। कल पहले चरण के मतदान की तैयारियां हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा। मैं आप सबके माध्यम से सभी से मतदान करने की जोरदार अपील करते हुए ये बताना चाहता हूं कि 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में लड़ रहा है, एक तरफा विजय प्राप्त कर रहा है। सपा बसपा कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत भी बचने की उम्मीद नहीं है। ये 2024 के चुनाव की बयार है, आंधी है और चारों तरफ एक लक्ष्य लोगों ने लिया है कि फिर एक बार प्रचंड बहुमत की, फिर एक बार जोर से बोलिए, फिर एक बार 4 जून को 400 पार। अब 400 पार का नारा सुनते ही ये सपा बसपा कांग्रेस वालों के जैसे लगता है कि उनकी धरती ही खिसक रही है। अरे देश को आगे बढ़ाना है, विकसित भारत बनाना है, गरीब को गरीबी से बाहर निकालना है, किसान को कर्ज लेने वाला नहीं कर्ज देने के लायक बनाना है। हमारे अशोक रावत जी के समर्थन में सब लोग अपना आशीर्वाद रूप में ताली बजा दीजिए। नामांकन करके शायद आ गए, नामांकन हो गया ना, अभी आए, तो इनको बहुत बधाई एडवांस में दे रहे हैं। और आप सबने 2000 बैठ जाओ, एक बार एक फोटो खींच कर बैठवा दो। हाँ खींचो भाई, दोनों फोटो दोनों हमारे साथियों की। बोलिए भारत माता की। चलिए आप लोग बैठ जाओ, कोई बात नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था। आप बताइए, गठबंधन होने के बाद आपको यह विश्वास था क्या कि जयप्रकाश रावत जी और अशोक रावत जी जीत करके जाएंगे? विश्वास था क्या? विश्वास था, पक्का विश्वास था। जब सपा बसपा के गठबंधन के बाद आपका विश्वास था, तो 2024 में तो आपका विश्वास दुगुना और चौगुना हो गया है। इसकी मैं बधाई देता हूं। यही लक्ष्य लेकर के चलना। भारतीय जनता पार्टी, आप बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में माननीय मोदी जी देश को आगे लेकर के गए हैं कि नहीं? दोनों हाथ में बताइए, देश को आगे लेके गए हैं कि नहीं? गरीबों के जीवन में खुशहाली लाए हैं कि नहीं? दोनों इधर वाले भी हाथ उठाए, बताओ, लाए हैं कि नहीं लाए हैं?
माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए कड़े कदम उठाए कि नहीं उठाए हैं? 2014 से पहले इस देश के अंदर अगर दिल्ली से 1 रुपए भेजा जाता था तो जिसके लिए भेजा जाता था उसके पास 15 पैसा पहुंचता था, 1 रुपए में से 15 पैसे। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 34 लाख करोड़ रुपया भेजा दिल्ली से। 34 लाख का पूरा 34 लाख करोड़ रुपया पहुंचा। उसमें आप में कई लोग ऐसे होंगे जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर 4 महीने में 2-2 हजार की किस्त मिलती है कि नहीं मिलती है? दोनों हाथ उठा के बताओ, मिलती है कि नहीं मिलती है? आपके गांव में हम लोग उत्तर प्रदेश में 15.5 करोड़ लोगों को, देश में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन फ्री में दे रहे हैं कोरोना काल से, और आगे 5 साल और देते रहेंगे। बताइए राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? दोनों हाथ में बताइए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए राशन मिल रहा है। अन्यथा सपा बसपा कांग्रेस वाले भाषण पिला देते और राशन बेच करके खा जाते, अपनी तिजोरियां भर लेते। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा, समर्थन मांगा। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें 272 प्लस चाहिए। मैं अभिनंदन करता हूं केवल 19 के लिए नहीं, आपने 2014 में भी हरदोई की दोनों लोकसभा सीटें हरदोई और मिश्रिख जिता करके देने का काम किया था। 272 मांगा, 283 सांसद दिए। 2019 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 300 पार का नारा दिया। आपने अकेले भारतीय जनता पार्टी के 303 कमल खिला करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर सौंपने का काम किया। 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 370 प्लस कमल का फूल और 400 प्लस भाजपा गठबंधन को जिताने की अपील की है। बताइए 370 प्लस कमल खिलाओगे? और ये 370 प्लस केवल देश में 370 प्लस सांसद नहीं बनाने, आप सब कार्यकर्ताओं को आज नामांकन सभा में संकल्प लेकर के जाना है कि हमें अपने अपने बूथ पर जितना वोट 2014 और 19 में मिला था उसमें 370 और कमल के फूल डलवाने का काम करना है। करवा पाओगे? है सामर्थ? जो करवा सकते दोनों हाथ में बताओ मुझे जरा। सब लोग करवा सकते हो? तो मुझे पूरा विश्वास है तब तो यहाँ सपा और बसपा के कैंडिडेटों की जमानत नहीं बचेगी। क्यों 370 वोट बढ़ाना है? मालूम है ये बात? जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया, वहां लाल चौक पर ही नहीं, जम्मू कश्मीर के हर घर में, जैसे आजादी के अमृत काल में आपने हरदोई में हर घर में तिरंगा फहराया था कि नहीं फहराया था, वैसे जम्मू कश्मीर के भी हर घर में तिरंगा फहरा दिया। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि आपने अपनी उंगली को कष्ट दिया था। आपने जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बगैर जनता की सेवा किया था। भारतीय जनता पार्टी की देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कल पहले चरण का जो मतदान 8 सीटों में यूपी की होने वाला है, वहां सपा बसपा कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, उनकी जमानत जब्त होने की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में माननीय मोदी जी की भाजपा की आंधी है और उस आंधी का मुकाबला नहीं कर पाते हैं जब विपक्षी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे टीएमसी हो, तो कभी प्रधानमंत्री जी के बारे में, कभी मेरे बारे में, कभी हमारे नेताओं के बारे में, यह दलों के नेता अब शब्दों की बौछार करते हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं, तुम गाली दो, जनता उसका जवाब कमल का बटन दबा करके देगी, कमल का फूल खिला करके देगी। भाजपा के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताकर और सपा बसपा कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त करा करके देगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी हाँ? राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भाजपा 150 आ रही है और अंडर करंट पूरे देश में आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर उनको भविष्यवाणी नहीं पता है तो 2014 में जो उन्होंने भविष्यवाणी किया था उसका क्या हुआ? 2017 में भी श्री अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का गठबंधन था, उस भविष्यवाणी का क्या हुआ?
2019 में प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देख रहे थे मुंगेरी लाल का, उसका क्या हुआ? 2022 में 400 जीत रहे थे, उसका क्या हुआ? 2024 में भी खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो जाएगा साफ। वो बसपा का यहाँ कोई नाम लेवा नहीं है। भाजपा जीतेगी 80 की 80, विपक्ष की जर गई है पूरी रस्सी। अखिलेश यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि ट्वीट करके अखिलेश यादव ने कहा है भाजपा की अब चली चले की बेरा है। देखिए, मैंने अभी बता दिया ना, 4 चुनाव में अगर उन्होंने जो दावे किए थे उसमें एक भी सच हो जाता तो उनकी बात मान लेते। हमने 4 चुनाव में जो दावा किया था, 4 चुनाव के दावे सिद्ध हुए हैं। 5वें चुनाव का दावा है 370 प्लस देश में भाजपा जीतेगी, 400 प्लस भाजपा गठबंधन जीतेगा और देश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उनके दर्द, अच्छा भाजपा के हमारे कौन से नेता हैं कौन नहीं है, इसका दर्द श्री अखिलेश जी को क्यों हो रहा है? हमारे एक ही नेता हैं लोकसभा के चुनाव में, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और हम सब आज अगर देश और प्रदेश में सरकार चला रहे हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में चला रहे हैं। और इससे परेशान ना हो अखिलेश यादव जी, उनकी फोटो नहीं लगाई जाएगी। हमारे लोगों की फोटो आप इस मंच पे दिखा देना, फोटो खींच करके अखिलेश जी को भेज देना, उनके से टैग कर देना। लोकतंत्र नहीं खत्म हो जाएगा, सपा बसपा कांग्रेस खत्म हो जाएगी। उनकी राजनीतिक हैसियत खत्म हो गई है, उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो गया है। वो सब आईसीयू में पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन की तलाश कर रहे हैं, जो जनता देने को तैयार नहीं है। धन्यवाद। अभी पश्चिम बंगाल में हम लोकसभा जीतेंगे, आने वाला विधानसभा जीतेंगे। हर मंदिर में रामनवमी भविष्य में मनाई जाएगी और ममता दीदी की शानदार वहां की जनता विदाई करने को तैयार है। धन्यवाद। तो उनकी बात मान लेते। हमने 4 चुनाव में जो दावा किया था, 4 चुनाव के दावे सिद्ध हुए हैं। 5वें चुनाव का दावा है 370 प्लस देश में भाजपा जीतेगी, 400 प्लस भाजपा गठबंधन जीतेगा और देश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लालू यादव की बेटी ने कहा है कि बात करते हैं डबल इंजन ट्रिपल इंजन की और होर्डिंग पर अकेले दिखाई पड़ते हैं, निशाना उनका मोदी जी पर। उनके दर्द, अच्छा भाजपा के हमारे कौन से नेता हैं कौन नहीं है, इसका दर्द श्री अखिलेश जी को क्यों हो रहा है? हमारे एक ही नेता हैं लोकसभा के चुनाव में, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और हम सब आज अगर देश और प्रदेश में सरकार चला रहे हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में चला रहे हैं। और इससे परेशान ना हो अखिलेश यादव जी, उनकी फोटो नहीं लगाई जाएगी। हमारे लोगों की फोटो आप इस मंच पे दिखा देना, फोटो खींच करके अखिलेश जी को भेज देना। ममता जी कह रही है कि बीजेपी पूरे देश में डिटेंशन कैंप चला रही है, अगर दोबारा से आई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र नहीं खत्म हो जाएगा, सपा बसपा कांग्रेस खत्म हो जाएगी। उनकी राजनीतिक हैसियत खत्म हो गई है, उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो गया है। वो सब आईसीयू में पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन की तलाश कर रहे हैं, जो जनता देने को तैयार नहीं है। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर जो है यात्रा निकल रही थी हिंदुओं की, उस पर पश्चिम बंगाल में हम लोकसभा जीतेंगे, आने वाला विधानसभा जीतेंगे। हर मंदिर में रामनवमी भविष्य में मनाई जाएगी और ममता दीदी की शानदार वहां की जनता विदाई करने को तैयार है। धन्यवाद।